आज सबसे पहले प्रश्न है, आप सब रहम दिल हैं? बाबा के बच्चे सब रहम दिल हैं? कौन कौन समझते हैं हम रहम दिल हैं, मेरे अंदर रहम का गुण है? बताओ, है ना? रहम दिल समझते हैं, है ना? बाबा के बच्चे कौन होते हैं? सबसे सेंसिटिव, सारी दुनिया में सबसे सेंसिटिव, सबसे रहम दिल बच्चे बाबा के बनते हैं, है ना? हम तो उस पर बलिहार चले जाते हैं जो दिखता भी नहीं है तो नेचुरल है कि बहुत सेंसिटिव, है ना? बाबा दिखता भी नहीं है पर उसको जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो हम बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब ये जो रहम दिली है, ये अगर ज्ञान युक्त नहीं होती ना, तो ये रहम दिली कभी कभी दुख का कारण बन जाती है ना? इसलिए आज हमें बाबा ज्ञान युक्त रहम दिल बनने का लक्ष्य दे रहे हैं। अब हमें एक बात समझनी है यहाँ कि कोई भी गुण, जब हम गुण की बात करते हैं ना, तो गुणों का कनेक्शन ऊंची शक्तिशाली आत्मिक स्थिति से है। हमारा एक बहुत अच्छा चित्र है कि गुणों का वृक्ष सोल कॉन्शियसनेस के बीज से जन्म लेता है ना? द ट्री ऑफ वर्च्यूज ग्रोज फ्रॉम द सीड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। आत्मिक स्थिति और गुणों के वृक्ष का, आत्मिक स्थिति का बीज और गुणों के वृक्ष का कनेक्शन है। जहाँ आत्मिक स्थिति नहीं है, वहाँ गुण है या अवगुण ये जानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना? और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन किससे है? बाबा से। क्योंकि बाबा को ना जाने तो आत्मा अपने आप को या अपने गुणों को कभी नहीं जान सकती, क्योंकि बाबा ही टेम्पलेट है ना? बाबा ही जैसे रेफरेंस पॉइंट है या वो संदर्भ है जिससे हम अपने आप को, अपने गुणों को पहचानते हैं। क्योंकि इस दुनिया में तो वर्तमान हर आत्मा गुण शक्तियों से खाली हो गई है, तो किससे सीखें गुण अवगुण का अंतर? कोई है ही नहीं। तो बाबा से ही हम आत्मिक स्थिति या गुण स्वरूप अवस्था क्या होती है, वो सब कुछ बाबा से योग लगाकर ही सीखते हैं। जितना हम बाबा की मुरली के साथ बुद्धि योग रखते हैं, जितना हम मुरली का चिंतन मंथन करते हैं और फिर ज्ञान स्वरूप होकर जितना बाबा की याद में रहते हैं, उतना गुण इमर्ज होते हैं। तो ये है गुणों की बात, है ना? अब बाबा हमें आज कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान युक्त रहम दिल बनना है। अब ज्ञान युक्त रहम दिल की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रहम दिल माना देने की भावना, सहयोग करने की भावना, है ना? रहम दिल को हमेशा क्या होता है कि मैं मदद करूं, मैं हेल्प करूं दूसरे को, है ना? तो रहम दिल हमेशा दूसरे को उसके दुख से, कष्ट से निकालना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। उसका हृदय विदीर्ण होता है कि कोई इतना दुखी है। लेकिन जो नियम है, लॉ है, वो क्या है कि आप किसी को वो ही दे सकते हैं जो आपके पास है ना? अगर मेरे पास नहीं है और मैं खाली बर्तन से देने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या होगा? वो और खाली होता जाएगा, है ना? इसीलिए कई बार देते तो हैं, पर देते देते और खाली अनुभव करते, है ना? और इसीलिए आजकल क्या होता है, व्यक्ति कहता है मैं बहुत रहम दिल हूँ ना, तो मुझे इसने भी एक्सप्लॉइट किया, उसने भी एक्सप्लॉइट किया, उसने भी मेरा फ़ायदा उठाया, इसने भी मेरा फ़ायदा उठाया। अरे तो तुम रहम दिल हो तो तुमने तो कहा ना मेरा फ़ायदा उठाओ
तुम चाहते नहीं थे क्या फ़ायदा उठाए? फ़ायदा तो उठाए ना कोई, क्या प्रॉब्लम है? हमारे से किसी को लाभ हो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। किसी को लाभ हुआ इसमें हमारे को दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम खुद खाली हैं तो किसी को कुछ भी देते हैं तो हमें और खालीपन का अनुभव होता है ना? क्योंकि खुद खाली है तो किसी को थोड़ा भी कुछ दिया तो अपना खाली हो गया, तो फिर उस कारण से दुख होता है ना? वरना किसी के लिए कुछ किया, किसी को हमसे कुछ मिला तो ये तो खुशी की बात है ना। देखो एक बार एक भाई आया था तो मुझे बहुत प्यार से कहता है, 3-4 दिन उसको कोर्स करते हुए थे, तो कहता है मेरा एक दोस्त है, वो कल मुझे मिला था, तो आप कहते हो ना ज्ञान सुनाओ सबको, मैंने उसको ज्ञान सुना दिया। तो मैंने कहा क्या सुना दिया? तो कहता है कि वो बहुत दुखी था और कहता है सब मुझे यूज़ करते हैं, सब मुझे यूज़ करते हैं। तो मैंने उसको कहा तू सोच, सब तुझे यूज़ करते तो तू कितना यूज़फुल है ना? तो यूज़फुल है तो अच्छी बात है ना। तो वो भी हंसने लगा और कहता है हाँ वैसे यूज़फुल तो हूँ मैं। तो आप देखो कितनी अच्छी बात है ना कि सब यूज़ करते हैं तो तुम यूज़फुल हो। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो यूज़फुल है ये हमें दुखी क्यों करता है? क्योंकि हम जब खुद खाली होते हैं और उसमें से किसी को कुछ भी देते हैं तो हमें फिर खालीपन का अनुभव होता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ज्ञान युक्त रहमदिल बनो। ज्ञान युक्त रहमदिल माना हर एक को हमें सहयोग देना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है, लेकिन अपने आप को भरपूर करके। पहले हम अपने को भरपूर रखें, फिर किसी को सहयोग देंगे, स्नेह देंगे, सम्मान देंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम खुद भरपूर हैं। अब भरपूर किससे करना है? तो भरपूर करने के लिए तो बाबा बैठा है ना, हमें कोई कमी तो है नहीं। अभी तो शिव बाबा स्वयं आया है हमारी झोली भरने। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कमज़ोरियाँ। हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, वो कमज़ोरियाँ हमारी लीकेजेस बन जाती हैं, है ना? देखो ऐसे ब्राह्मण बच्चे जो हैं, हम बच्चे बाबा के, हम मुरली सुनते हैं, मुरली में बाबा हमें कितनी शक्ति भरते हैं, ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, हम सब कुछ लेते हैं। कई बच्चे अमृत वेला भी करते हैं, बाबा की याद में भी बैठते हैं, बाबा से ताकत भी भरते हैं। जो नहीं भी अमृत वेला उठते हैं उनके अंदर भी भावना रहती है कि हम बाबा की याद में अमृत वेले बैठें, और दिन भर में भी सारे दिन में बाबा को याद तो करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ले नहीं रहे, मुरली भी सुन रहे हैं, बाबा की याद में भी रह रहे हैं, लेकिन इतना कुछ करते हुए भी हम खाली कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जैसे आप मान लो कि एक बाल्टी है, तो ऊपर से तो आपने नल चला रखा है, लेकिन नीचे उस बाल्टी में 10 छेद हैं। है ना? तो लग रहा है रोज़ भर रहे हैं, रोज़ भर रहे हैं, पर ये बाल्टी भर क्यों नहीं रही? अब जिस बाल्टी में 10 छेद हैं उसमें तो कितना भी मोटा आप पाइप छोड़ो, लेकिन वो तो भरने वाली नहीं है ना? तो ऐसे ही हमारी भी जो कमज़ोरियाँ हैं वो उन छेद की तरह है, जहाँ से सारी जो परमात्मा शक्ति है जो हम लेते हैं ज्ञान योग से, धारणा सेवा से, वो जैसे बह जाती है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले तो कमज़ोरियों से वैराग आना चाहिए। अब वैराग क्या होता है? वैराग होता है जहाँ घृणा नहीं है, पर जैसे बिल्कुल उन कमज़ोरियों से दिल उठ गई है ना? क्योंकि देखो हमारे जीवन में कोई भी चीज़ आज हम कह देते हैं कि कमज़ोरी जाती नहीं है, पर आत्मा अगर ठीक से चेक करे ना तो उसको मालूम पड़ेगा उस कमज़ोरी के साथ अभी भी मेरा लगाव है ना? तो कहीं ना कहीं उस कमज़ोरी को हम ही पाल पोस रहे हैं। कोई भी कमज़ोरी है उसके लिए हमें अभी वैराग नहीं आया है।
अभी भी हमारे अंदर उस कमज़ोरी के प्रति कुछ ना कुछ राग है, वैराग और राग है ना। तो राग माना कुछ ना कुछ हमारा अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है उस कमज़ोरी के प्रति, इसीलिए वो कमज़ोरी जाती नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम ज्ञान युक्त रहमदिल बनते हैं ना, और ज्ञान युक्त रहमदिल कभी लिमिटेड रहमदिल नहीं होता, वो बेहद का रहमदिल होता है। ज्ञान युक्त रहमदिल आत्मा को ऐसे आता है कि मैं आत्मा ऐसी गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप लाइट हाउस बनूं जो मेरी अवस्था से विश्व कल्याण हो। हर आत्मा को जैसे शांति शक्ति मुझ आत्मा से मिले, है ना। मैं शिव बाबा का राइट हैंड बनूं, इंस्ट्रूमेंट बनूं। और जब ऐसी ज्ञान युक्त रहमदिली आती है ना कि मेरी अवस्था इतनी शक्तिशाली हो कि इस विश्व की व्यवस्था उस अवस्था से बदल जाए, तो ऐसी ज्ञान युक्त रहमदिली में आपको अपनी कमज़ोरियों से वैराग आ जाता है। ऐसा लगेगा ये कमज़ोरियाँ कितनी छी है ना, ये कमज़ोरियाँ जैसे मुझे नहीं चाहिए। इन कमज़ोरियों से दिल हट जाते हैं। जैसे अगर अभी आप अपने आप को पूछें तो नींद से प्यार है ना? हाँ, नींद से प्यार है कि नहीं? हाँ, अभी हाथ नहीं उठवाओगे, सबका प्यार है नींद से, है ना। नींद बड़ी प्यारी लगती है। नींद क्या है? कमज़ोरी है ना। बाबा कहते हैं नींद को नहीं जीतेंगे तो विश्व को कैसे जीतेंगे, है ना। भक्ति में भी दिखाते हैं रामायण में कि श्री राम के साथी जो थे लक्ष्मण, है ना, तो निद्रा जीत थे। तो भगवान का साथी बनना माना निद्रा जीत तो बनना पड़ेगा ना। बिना नींद पर जीत पाए, है ना, असुरों का विनाश कैसे करेंगे। अब नींद से वैराग आ जाए। नींद से वैराग कब आएगा? वैराग तब आता है जब बुद्धि किसी चीज़ को पहचान जाती है। वैराग एक बुद्धि की सब्जेक्ट है ना। जैसे आप देखो कई बार आपको संबंध में वैराग आ जाता है ना। जैसे किसी से बहुत वर्षों तक बहुत राग रहा, बहुत अटैचमेंट रही, है ना। फिर एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, आपको पता चला कि ये आत्मा जो है ये मेरे लिए शुभ चिंतन नहीं करती है, या ये आत्मा जो है ये मेरे को धोखा दे रही है। तो उस समय पर क्या होता है, एक वैराग आ जाता है ना। भले वो आते भी हैं या आसपास भी रहते हैं, लेकिन उनसे वो दिल का प्यार नहीं होता, है ना। कोई घृणा भाव भी नहीं होता, लेकिन वो जो पहले दिल का प्यार था वो नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो रियलाइजेशन हो जाती है ना कि ये नींद मेरी दुश्मन है, ये नींद मुझे योगी नहीं बनने दे रही, ये नींद मुझे विश्व कल्याणकारी नहीं बनने दे रही, तो उस नींद से वैराग आएगा। और जिस चीज़ से वैराग है ना उसी को आप छोड़ सकते हैं। अगर राग है तो रोज़ कहेंगे हम कोशिश करते, अरे तुम इतनी कोशिश करते हैं तो आज भी वो तुम्हारे जीवन में चिपकी कैसे पड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे राग है, वैराग नहीं हुआ है ना। इसीलिए हमारी कमज़ोरियाँ, नींद की कमज़ोरी, नींद से वैराग चाहिए। और किस चीज़ से वैराग चाहिए, है ना। जैसे पुराने शरीर से वैराग चाहिए। ये जो पुराना शरीर है इसमें हमारा कितना समय, कितना संकल्प जाता है ना। कितना ये ठीक है, आज खांसी क्यों हो रही है, आज पेट में दर्द क्यों हो रहा है ना। और आप सोचो हमारा ये जो मन और समय है, संकल्प और समय है, ये तो विश्व कल्याण के लिए है ना। अगर ये समय और संकल्प सारे दिन देह के चिंतन में, देह के संबंधों के चिंतन में जा रहा है, तो फिर हम विश्व कल्याण करेंगे कैसे। तो बाबा कहते हैं ये जो देह और देह के संबंधों से अटैचमेंट है, ये सारा क्या है, ये हमारी कमज़ोरी है। अटैचमेंट कमज़ोरी है, लोभ कमज़ोरी है ना। काम विकार कमज़ोरी है। काम विकार तो खैर है ना, बिल्कुल पहला ही पाप है।
क्रोध कितनी कमज़ोरी, ओवर थिंकिंग कितनी बड़ी कमज़ोरी है, हमारे अंदर कितनी सारी कमज़ोरियाँ हैं। और आप देखो, हर आत्मा के पास 9 शक्तियाँ हैं, है ना, 9 या 8 कहें, 8 शक्तियाँ हैं। कौन सी 8 शक्तियाँ हैं? तन, मन, धन, वचन, कर्म, समय, श्वास, संबंध। हर आत्मा के पास ये 8 चीज़ें हैं। तन, मन, धन, वचन, कर्म, समय, श्वास, संबंध, है ना। तन, मन, धन, वचन, कर्म, समय, श्वास, संबंध। ये जो 9 शक्तियाँ हैं ना, ये 9 शक्तियाँ अब बाबा हमें कहते हैं तुम विश्व कल्याण के लिए लगाओ, है ना। और हमारे अंदर ये जो कमज़ोरियाँ हैं, ये कमज़ोरियाँ इन 9 शक्तियों को व्यर्थ गंवाने में या विकर्म कराने में लगा देती हैं, है ना। हमारी कमज़ोरियाँ क्या करती हैं? नींद कहेगी अपने समय को व्यर्थ गवाओ, सो जाओ, है ना। ओवर थिंकिंग का संस्कार होगा तो संकल्प शक्ति, जिस संकल्प शक्ति से कहते हैं संकल्प से सृष्टि रचती जाती है, वो संकल्प शक्ति आप क्या कर रहे हैं? बस ऐसे ही गवा रहे हैं और पाप भी बना रहे हैं, है ना। कितना संकल्प, ओवर थिंकिंग, किसी भी वस्तु की, किसी भी घटना की, किसी भी आत्मा के संस्कारों के बारे में चल रहा है ना। कल क्या होगा उसके बारे में चल रहा है, ओवर थिंकिंग, कोई भी चीज़ के बारे में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये सारा क्या हो रहा है? नेगेटिव रचना में ये सारी थिंकिंग की आपकी शक्ति गंवाई जा रही है। तो बाबा कहते हैं ये जो 9 शक्तियाँ हैं, तन, मन, धन, वचन, कर्म, समय, श्वास, संबंध, जिससे हमें विश्व कल्याण करना है, वो शक्ति व्यर्थ और विकर्म में लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये कमज़ोरियाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, आलस्य, द्वेष, घृणा, है ना। ये जो सारे विकार हैं ना, इनके अंदर हमारी सारी शक्तियाँ जैसे स्वाहा हो रही हैं। और बाबा कहते हैं या तो ये होगा या वो होगा, या तो तुम इन सारी चीज़ों को विश्व कल्याण में लगाओगे, या तुम इनको ऐसे व्यर्थ गवाओगे और विकर्म में लगाओगे। लेकिन बाबा कहते हैं इनको वहाँ से निकाल यहाँ लगाने के लिए, वैराग लाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए ज्ञान युक्त रहम दिली, है ना। जब हमारे अंदर विश्व कल्याण की भावना आती है ना, ज्ञान युक्त रहम दिली होती है कि मैं आत्मा अपने तन मन धन से, अपने रिसोर्सेस से, अपने समय श्वास संबंध को यूज़ कर ये विश्व कल्याण करो। मैं आत्मा इस विश्व की हर आत्मा को पतित से पावन बनाने में मददगार बनूं। क्योंकि वास्तव में रहम दिल होने से, आजकल रहम दिल के नाम पर क्या करते हैं, है ना। मुझे एक पिताजी आए थे तो मुझे कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी है ना, बहुत रहम दिल है ना। मैं जैसे ही रोऊंगा ना उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना। तो मैंने कहा तो रहम दिल है तो सारी ज़िंदगी रोती रहेगी क्या आपके साथ? ये कोई गुण नहीं है, उसका वर्णन नहीं करो। है ना। तो आजकल रहम दिली किसे कहते हैं? कोई भी बात देखी, कोई भी बात सुनी, फट से आंसू निकल आए तो कहेंगे ये बड़े रहम दिल हैं, ये तो बड़े सेंसिटिव हैं, इनके दिल में तो ना जैसे, है ना, कोई भी छोटी सी बात में दुख हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर तुम एक दुखी को देख के दूसरा दुखी हो रहा है तो दुख मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। है ना। तो इसीलिए जब हम ज्ञान युक्त रहमदिल बनते हैं तो हमें मालूम है कि हर आत्मा को जब तक हम इतनी शक्ति नहीं भरेंगे कि वो अपनी जीवन में पवित्र कर्मों का चुनाव करे। देखो, एक नियम को समझो, सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब हम पवित्र कर्म करते हैं ना तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है ना। इसीलिए
जब हम रहम कहते हैं तो रहम का अर्थ होता है आत्मा को बाबा पतित पावन के नज़दीक लाना और आत्मा को निमित्त बनकर इतनी प्रेरणा देना कि वो बाबा की जो पवित्रता की श्रीमत है उसको धारण करे और पवित्र कर्म तन मन धन समय श्वास संबंध पवित्र बनाए। जब जीवन में पवित्रता होगी ना तो वो दुख अशांति से छूटेगी। बाकी अगर हम उसको उतना मोटिवेट नहीं कर पा रहे तो कोई अगर आके रोए हाथ जोड़े कुछ भी करे तो भी उस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है ना। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक बहन है, वो कई बार आती है सेंटर और ना ऐसे बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठती है कि दीदी कुछ भी करो, मेरी मदद करो, मेरे को बहुत तकलीफ़ है, मैं बहुत एंग्जाइटी में हूँ। हम उसको कहते हैं आप क्लास में आओ, आप रोज़ है ना पहला कदम आप क्लास करो, आप मुरली क्लास में आओ, आप सेंटर आओ है ना, या ऑनलाइन जुड़ो, कुछ भी तो करो ना। लेकिन वो कदम नहीं उठाती है। तो आप सोचो अगर कोई आत्मा कदम ना उठाए, अब हम तो उसको वाइब्रेशन भेज रहे हैं, ये भी सच है कि इतना अगर ब्राह्मण संकल्प भेज रहे हैं तो कल उसका भी बुद्धि का ताला खुलेगा, वो भी आएगी। लेकिन अभी तक कदम नहीं बढ़ाया तो फिर उसकी मदद कैसे करें, है ना। क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से दुखी है, अपने कर्मों से ही सुखी हो सकता है। लेकिन जब हम रहमदिल होते हैं तो हम अपनी अवस्था, अपनी वाणी, अपने कर्मों का सहयोग दूसरी आत्मा को देकर उसको प्रेरणा दे सकते हैं पवित्र जीवन, पवित्र कर्मों के चुनाव का, है ना। जब हमारी जीवन पवित्र बनती है, जब हमारी जीवन में श्रेष्ठता आती है तो उस श्रेष्ठ जीवन से, उस श्रेष्ठ वाणी से हम अनेकों को प्रेरणा दे सकते हैं, या उस वाइब्रेशन से भी अनेकों को शक्ति भर सकते हैं, जिससे वो आत्मा में भी पवित्र कर्म करने की प्रेरणा मिले और फिर उनका भी दुख जो है वो सुख में बदलेगा, है ना। अभी देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक माता है, उसकी बेटी की शादी हुई, तो शादी होने के बाद वो डिवोर्स हो गया, कुछ बात हुई और डिवोर्स हो गया। फिर वो घर आ गई। अब माँ बेटी दोनों बैठ के रोते रहते थे, है ना। बेटी कहती माँ को तुम्हारे कारण से सब हो गया, हमें कभी कुछ सिखाया नहीं, ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया। ऐसे करके माँ को ब्लेम करती रहती। माँ अलग रोती, बेटी अलग रोती। इस प्रकार से सिलसिला चल रहा था। फिर क्या हुआ, कोर्स का मैसेज मिला तो माँ ने कोर्स किया। जब माँ ने कोर्स किया तो माँ की स्थिति ठीक होने लगी। जब स्थिति ठीक होने लगी तो बेटी आकर माँ को कहती है आजकल तो तुम्हें दुख भी नहीं होता, मैं इतनी बातें कहती हूँ और तुम तो ऐसे खुश रहती हो जैसे मेरा डिवोर्स हो गया तो सबसे अच्छी चीज़ हो गई तुम्हारी, तो है ना। तो फिर माँ कुछ नहीं बोली, उसको चुपचाप बैठती सुनती। ऐसे 4-5 दिन ताने मारी। उसके बाद एक दिन कहती है अच्छा दे दो वो पासवर्ड, तुम क्या करती रहती हो, मैं भी देखूं ज़रा क्या सीख रहे हो तुम। तो इस प्रकार से वो भी कोर्स करने लगी और कोर्स करते करते अभी उसकी भी जो अवस्था है बहुत अच्छी होने लगी है। तो आप देखो कि जब हम ज्ञान युक्त रहमदिल बनते हैं ना, तो ज्ञान युक्त रहमदिल माना आप अपने जीवन में जब शांति शक्ति स्वरूप बनने का कदम उठाएंगे, और उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। अमृत वेला उठेंगे, मुरली सुनेंगे, अपने जीवन में नियम प्रमाण कायदे प्रमाण चलेंगे। डिसिप्लिन लाइफ में कितनी शक्ति होती है ना। अगर हमारे जीवन में मर्यादा नहीं है, कायदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम दूसरे को क्या प्रेरणा देंगे। अब माँ में परिवर्तन आया तो बेटी को भी पता चला, तो बेटी ने भी राह पकड़ी। अब एक दिन बेटी का फ़ोन आया, है ना, और मुझे कहती है आज तो देखो मेरी माँ बहुत साधु बन गई है, अभी आपकी क्लासेस करती है। मैं लिटरली आपको बताती हूँ ना, कहती है बहुत साधु बन गई है ये और क्लासेस करती हैं, पर ये सारा जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है ना, ये इन्हीं का किया धरा है। तो मैंने कहा कैसे,
तो कहती है कि बचपन से इतना हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया है, खाली बेटे को पूछा, बेटी को पूछा नहीं। हमेशा हम सोचते रहे हम तो ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए जब शादी भी हुई तो जिसको आप स्वमान कहते हो ना अभी क्लास में, तो कोई स्वमान ही नहीं था हमें, तो कोई स्वमान नहीं था, तो हर चीज़ में हाँ जी करते चले गए और बात बढ़ती चली गई। और फिर धीरे धीरे वो कुकर फटा, जैसे आप क्लास में कहते हो, और वो कुकर फटा और उसके बाद डिवोर्स हो गया। तो मैंने उनको कहा कि देखो चलो मान लिया आप जो कहते हो कि सारी गलती माँ की भी है, चलो मान लिया, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिस समय माँ को नहीं पता था तो वो गलती उन्होंने की, लेकिन जैसे ही माँ को समझ में आया तो उसी माँ ने तो आपकी मदद की ना, उसी माँ ने तो सबसे पहले आप ही की मदद की और आप ही को रास्ता बताया। ऐसा तो नहीं है कि जब माँ अज्ञानी थी तो माँ ने आपको अज्ञान का पूरा भंडार दिया और जब ज्ञान मिला तो अपने तक रख लिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैंने उसको बताया कि जब माँ को कुछ समझ नहीं थी, माँ को ये समझ में नहीं आता था कि आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना है, स्वमान भरना है, तो वो माँ ने नहीं किया। लेकिन आज जब माँ को पता चला कि बेटी का कल्याण ऐसे होगा कि उसको ज्ञान सुनाओ और बाबा का बनाओ और आत्मा जो है आत्मिक उन्नति को पाए, तो आज माँ ने वो फ़र्ज़ भी तो पूरा किया ना। तो आप ये क्यों सोचते हो माँ ने सिर्फ आपका बुरा किया, अच्छा भी तो किया। तो कहती हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि आज जो ये बात है तो उस कारण से मुझे अब ठीक भी लगता है, अब मेरे अंदर स्वमान भी है। और जैसे ड्रामा फुल स्टॉप लगाने की बात है, तो हाँ मैं समझती हूँ शायद इतनी ठोकर खानी ज़रूरी ही थी, तो मैं अब फुल स्टॉप भी लगा देती हूँ और मैं समझ भी रही हूँ कि आगे की चॉइस मेरी है। तो आप देखो कि जब हम ज्ञान युक्त रहमदिल बनते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को छोड़ते हैं, है ना। मोह में रहकर आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते, सो के किसी का कल्याण नहीं होता है ना। खुद नींद में सोते रहेंगे, दूसरे का कल्याण करेंगे, नहीं होगा। खुद पतित पने में आजकल क्या है, मनुष्य समझता है कल्याण करना माना दो चीज़, एक दूसरे के दुख में रोते रहना और दूसरा दूसरे को करेक्शन देते रहना, है ना। मनुष्य दूसरी चीज़ क्या करता है, हर चीज़ में टोका टाकी करते रहो, हर चीज़ में दूसरे को करेक्शन देते रहो, समझता है यही कल्याण करने का तरीका है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम किसी को करेक्शन भी दोगे, लेकिन अगर वो धारणा तुम्हारे अपने जीवन में नहीं है तो उसको तुम करेक्शन नहीं दे सकते। जैसे आप देखो दुनिया में एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहते हैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ, 10 बार कह लिया चुप हो जाओ चुप हो जाओ, पर तुम तो हो जाओ ना पहले पहले तुम खुद तो चुप हो नहीं पा रहे, उसको 10 बार कहोगे चुप हो जाओ तो चुप हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ काम डाउन हैज़ एनीबडी काम डाउन बाय बीइंग आस्क्ड टू काम डाउन मतलब ये जो चुप हो जाओ से कोई चुप नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा क्रोध में आप दूसरे को कह रहे हैं चुप हो जाओ। लेकिन अगर आप अपने जीवन में धारणा करेंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो गई लेकिन आप शांति में स्थित हो पा रहे हैं, तो सामने वाला भी शांति सीखेगा। अगर कोई बात हो भी गई और उसमें अगर आप शांति में बैठ गए ना, तो सामने वाला भी कितनी देर बोलेगा, वो भी चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन आप उसको करेक्शन दे रहे हैं, अपने अंदर धारणा नहीं, तो क्या होगा। अब आप सोचो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बेटी आ गई घर, है ना, या और एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक माँ आई और अपने बेटे को लेकर आई, छोटा बच्चा था, तो मुझे बोली कि इसके साथ स्कूल में बुलिंग होती थी, है ना, स्कूल में सब इसको चिढ़ाते थे, तंग करते थे, और उस कारण से ये अब स्कूल नहीं जाता है। तो मैंने उनको कहा कि आप जब इसके साथ वो होता था, तो जब ये घर आया और आपको बताया तो इसने किस शब्दों में बताया। तो कहती इसने कहा बच्चे चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं।
तो मैंने कहा और ये बुलिंग शब्द किसने बताया? तो कहते हमने बताया। फिर हमने उसको बताया कि है ना, तो फिर वो जो स्कूल बंद हुआ, जाना बंद हुआ, तो मैंने कहा वो किसने कराया? तो कहते हमें ही लगा कि उस एनवायरनमेंट में वो मेरा बच्चा जो है वो उसको कुछ डैमेज हो जाएगा या उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो क्या है ना, वो छोटा बच्चा है। अब आपके अंदर, क्योंकि आपके खुद के अंदर शक्ति नहीं है, आपने छोटी बात को बड़ा बनाया और उस बात को आपने उसकी बुद्धि में भी डाल दिया और आज वो बात उसकी बुद्धि में इतनी बड़ी हो गई है कि आज वो उसके लिए एक समस्या बन गई, है ना। लेकिन अगर आप, उसने कहा कि बच्चे तंग करते हैं या चिढ़ाते हैं, तो आप उससे कहते, अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आपको जो ठीक लगता है आप उसका उत्तर दो, आप घबराते क्यों हो? ऐसा क्या है? आज आप देखो 4 लोगों के बीच अगर हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर हम बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो हम आगे जीवन में कैसे बढ़ेंगे? तो आपने उसको बुलिंग का टैग क्यों लगाया? आपने क्यों कहा कि ये गलत हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, समस्या है? अगर आपको कंप्लेन भी करनी थी तो आप बच्चे को बिना बताए मैनेजमेंट में कंप्लेन करते और उस बात का ध्यान रखा जाता ऊपर से। लेकिन आपने बच्चे के ही मन में डाल दिया कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी चीज़ हो रही है स्कूल में और ये तो बहुत इनएथिकल है। तो कहते हैं हाँ, इनफैक्ट हमारे घर में तो इसके चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी सब बैठे और बहुत डिस्कशंस हुए कि आजकल स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, बच्चों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस बातों को इसने भी सुना है और उस कारण से अब ये स्कूल जाने को बिल्कुल राज़ी नहीं होता। तो आप सोचो कि अगर हमारे अंदर ही सहन शक्ति नहीं है, अगर आप मेरे अनुभव की बात है कि मान लो कोई आपके सामने कोई बड़ी बात भी लेकर आता है, मान लो किसी के जीवन में बहुत बड़ी बात भी हो गई है, कोई बड़ा मॉलेस्टेशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन सत्य क्या है कि उस आत्मा को उसके आगे बढ़ना है कि नहीं? क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है। जब वो किसी को वो बात सुनाता है और वो सुनने वाले के अंदर ही समाने की शक्ति नहीं है और वो वहाँ पर कहता है कि सचमुच तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी बात हो गई, या मानो कहता भी नहीं है पर उसकी वाइब्रेशन से मालूम पड़ता है कि इनको तो बड़ा धक्का लगा ये सुन के कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो वो जो आत्मा जो पीड़ित है उसका दर्द तो और ही बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उसकी उस बात को सुन रहे, मानो डिवोर्स हो गया, मानो बच्चे के साथ कोई स्कूल में बात हो गई, कोई भी बात हो गई, आप उस बात को सुन रहे हैं और आपके अंदर शक्ति है समाने की और आप उस बात को समा लेते हैं और आप बच्चे को भी या किसी को भी जो पीड़ित है उसको बताते हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारी ज़िंदगी इसके लिए रुक जाए, है ना बच्चे, इसके आगे भी जीवन है, हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी उसमें स्टेप्स हैं जो आपको लगते हैं कि इसके बाद लेने चाहिए, कोई कंप्लेन करनी है, कुछ रजिस्टर करना है, वो भी आप स्टेप्स लें, लेकिन उसके साथ साथ उस आत्मा को आगे बढ़ने की आप शक्ति दें। लेकिन वो शक्ति आप कब दे सकेंगे? जब आप खुद एक बात को समा सकेंगे। अगर मेरे अंदर स्वयं के अंदर ही समाने की शक्ति नहीं है तो मैं किसी और आत्मा को एक बात या एक घटना या एक दुर्घटना के आगे बढ़ने की ताकत कैसे दूंगी? और अगर हम पीछे रुकना चाहें तो दुनिया में तो ऐसे ही रोज़ कोई ना कोई बात हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति सोचे कि मुझे इसके आगे हम चल नहीं सकते या बढ़ नहीं सकते, तो वहीं ठहर जाए। अब देखो कितनी बार ऐसा होता है, जवान बच्चे सुसाइड कर लेते, है ना, जवान बच्चे होते सुसाइड कर देते, कितनी सारी घटनाएं आज दुनिया में होती हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में जब कोई सेंटर पर आते हैं, है ना, तो हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं
और उस बात को सुनते हुए भी हम शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप रह पाते हैं, तो उस आत्मा को भी हिम्मत मिलती है कि चलो इतनी बड़ी बात भी भले हुई, लेकिन मुझे इसके आगे बढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, ड्रामा की 1 सेकंड पार होता है, फिर अगला सेकंड प्रस्तुत हो जाता है, और कर्म तो निरंतर करते रहना है ना। और आगे अगर नहीं बढ़ेंगे, पीछे ही रुक जाएंगे, तो फिर उस आधार से हमारा जो पास्ट है वो फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, किसी भी आत्मा को दुख से, पीड़ा से, ट्रॉमा से, क्रोध से, किसी भी परिस्थिति से आपको निकालना है, तो पहले आपके अंदर गुणों शक्तियों का स्टॉक भरपूर होना चाहिए। और हर गुण शक्ति का आधार क्या है, आत्मिक स्थिति और प्योरिटी। तो जो सच में ज्ञान युक्त रहमदिल आत्मा है ना, जिसको है कि मैं हर आत्मा का कल्याण, जो मेरे संपर्क में है उनका कल्याण अपनी वाणी से, अपने कर्मों से करूं, और जो दूर हैं उनको वाइब्रेशन से उनका कल्याण करूं, वो आत्मा अपनी प्योरिटी और अपने अभ्यास पर बहुत अटेंशन देती है। और इस अभ्यास और पवित्रता की धारणा में जो बाधा बनने वाली कमज़ोरियां हैं, उन कमज़ोरियों से उस आत्मा को वैराग होता है कि मुझे इन कमज़ोरियों का शिकार नहीं बनना है। वो आत्मा कभी ये नहीं सोचती कि मोह बहुत अच्छी चीज़ है या काम विकार तो होता ही है, या वो कभी ये नहीं सोचेगी कि थोड़ा बहुत कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, गॉसिप तो एंटरटेनमेंट के नाम पे होना ही चाहिए। उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कौन सी चीज़ मेरी एनर्जी डिप्लीट करती है, कौन सी चीज़ मेरी एनर्जी भरती है। और कमज़ोर संकल्प, कमज़ोर बोल, कमज़ोर आदतों से, कमज़ोर संस्कारों से उस आत्मा को जैसे बिल्कुल वैराग होता है, उसकी बुद्धि उस तरफ कभी भी नहीं जाती। तो ये है ज्ञान युक्त रहमदिल बनना। तो अगली बार जब आपको लगे ना कि मैं बहुत रहमदिल आत्मा हूँ, तो अपने आप को पूछना, हम रहमदिल हैं तो क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक केस बताती हूँ। जब कोविड पीक पर था ना, तो हम सेशन करा रहे थे। तो उस समय पर एक माता कहती है कि हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, उसके माता पिता दोनों कोविड में शरीर छोड़ दिए। तो वहाँ पर ज्ञान क्या है, और इस प्रकार से हमें तो बहुत दया आती है। आप लोग कहते हैं ड्रामा फुल स्टॉप लगा दें। तो मैंने उनको पूछा, आपने मुझे एक सवाल पूछा है, पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आपको बहुत दया आती है, तो क्या आप उस बच्चे को अडॉप्ट करके उसकी पालना करेंगे? तो मुझे कहती है कि नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, अब अडॉप्ट करके पालना कर लेना तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये झूठी रहमदिली की कोई ज़रूरत नहीं है है ना, क्योंकि रहमदिल होने के लिए ताकत चाहिए, है ना। आहा चूचू बेचारा ऐसे कैसे, है ना, हमें बड़ा दुख है, खेद है, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है यदि हमारे अंदर शक्ति नहीं है। अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते किसी के लिए, है ना, स्पिरिचुअली, फिजिकली, है ना, आप किसी के ऊपर रहम दिखा रहे हैं कि ये भूखा सो रहा है, पर आप अपना भोजन तक बना के खा नहीं पा रहे हैं, तो आपकी रहमदिली की क्या कीमत है कुछ नहीं है। तो एक शक्तिशाली आत्मा का रहम तो रहम है, बाकी सब तो दिखावा है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त रहमदिल बनो। तन मन धन समय श्वास संबंध मन वचन कर्म जो अपना विश्व कल्याण में लगा सके, उसी को कहेंगे ये रहमदिल है। और जो अपने तन मन धन को ऐसे दबोच के रखे और फिर कहे हमें दुनिया में बहुत दया आती है, गरीबों पर दया आती है, इस पे आती है, उस पे आती है, ये सब दिखावा है। ठीक है ओके, ओम शांति।